हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अगर हमें कम्युनिकेशन कराना है दो लोगों के बीच में, बातचीत करानी है दो लोगों के बीच में, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? वो है लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, फिर हमने जाना कि भाषा दो टाइप की है। एक होता है नेचुरल लैंग्वेज, एक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं? हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, कन्नड़, पंजाबी, जर्मन, स्पेनिश एटसेट्रा, जापानीज़ बहुत। ठीक है, ये नेचुरल लैंग्वेज किसको समझ में आती है? इंसानों को समझ में आती है। अगर इंसान आपस में बातचीत करना चाहते हैं, वो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? हिंदी, इंग्लिश या फिर नेचुरल लैंग्वेजेस का। लेकिन सपोज अगर इंसान को मशीन से बात करनी है, कंप्यूटर से बात करनी है, तो वो किस लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही क्यों करेगा? क्योंकि भाई मशीन को, कंप्यूटर को नेचुरल लैंग्वेज तो आती नहीं है। मशीन को क्या आता है? बाइनरी लैंग्वेज 010101। और इंसान को क्या आता है? इंसान को नेचुरल लैंग्वेज आता है। इंसान को हिंदी इंग्लिश आता है और मशीन को आता है 0101। तो किस में बात करें? यहाँ मैटर फंस गया ना, या मामला थोड़ा गंभीर हो गया, सीरियस हो गया। तो हमने क्या सॉल्यूशन देखा? एक कि बीच में एक लैंग्वेज को लाते हैं, ना इंसान का ना मशीन की। हम किसी की नहीं सुनेंगे, हम बीच में एक आदमी बैठाएंगे जिसको हम क्या नाम देंगे? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम देंगे। और इसकी मदद से इंसान अब क्या करेगा? मशीन से बात करेगा, कंप्यूटर से बात करेगा। ठीक है, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती कैसी है? सर ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, जितनी भी हैं, ये इंग्लिश जैसी लैंग्वेज है। कुछ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, नॉट एग्जैक्टली इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश जैसी ही रहेगी, है ना। इंसान उसको समझ पाएंगे, रिलेट कर लेगा कि हाँ हम लिख क्या रहे हैं, समझ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम दो सवाल पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वाई वी नीड टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जहाँ तक कि इस सवाल का जवाब आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत क्यों है। देखो सीधी सी बात है, अगर मशीन से कम्युनिकेट करना है तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। और ये कैसी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इंग्लिश लाइक लैंग्वेज होती है, बिल्कुल इंग्लिश जैसी नहीं, मतलब नेचुरल लैंग्वेज नहीं होती है। कभी नेचुरल में आप इसको कंसिडर कर लो, है ना। नहीं, नेचुरल नहीं होती है, इंग्लिश लाइक होती है, बट नॉट एग्जैक्टली इंग्लिश। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट कम्युनिकेट विद मशीन। मतलब कि मशीन से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, अब इसी जवाब में एक नया सवाल और आ जाता है कि भैया कंप्यूटर से बात करनी ही क्यों है, मशीन से बात करनी ही क्यों है, कम्युनिकेट करना ही क्यों है? इसका आंसर हमने कल भी देखा था। हमने देखा था कि जब हमें इजी प्रॉब्लम्स दी गई इंसान को, तो उसने तुरंत उसका आंसर निकाल दिया, सॉल्यूशन निकाल दिया। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स दी गई, थोड़ी डिफिकल्ट प्रॉब्लम दी गई इंसान को, तो उसमें उनको ज़रूरत पड़ गई कैलकुलेटर की, कंप्यूटर की, मोबाइल की, मतलब मशीन की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ईजली इन एफिशिएंट मैनर। भैया कंप्यूटर के पास पावर है, कंप्यूटर के पास पावर है हार्ड प्रॉब्लम्स को जल्दी या करेक्ट वे में सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज का मतलब तो आपको पता है, ये भाषा। ठीक है, अब यहाँ पर जो मेन टर्म है वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग को समझने के लिए हमें समझना है प्रोग्राम क्या होता है। सबसे पहले प्रोग्राम, अगर प्रोग्राम समझ में आ गया तो प्रोग्रामिंग समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन प्रोग्रामिंग को समझने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बोलता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर, कंप्यूटर इज अ डम डिवाइस। ये क्या सर आपने बात कर दी सर? अभी तक तो आप बोले थे कंप्यूटर इज अ पावरफुल डिवाइस, इतनी पावरफुल डिवाइस है, हमें उससे काम कराना है, अपने काम, ज़िंदगी आसान बनाने के लिए हमें कंप्यूटर से काम कराना है। लेकिन अब आप बोल रहे हैं कंप्यूटर इज अ डम डिवाइस। डम का मतलब पता है ना? डम का मतलब होता है बेवकूफ़, समझ लो, बेवकूफ़, सीधी सी बात में बेवकूफ़, है ना, स्टूपिड। कंप्यूटर इज अ स्टूपिड डिवाइस, मैं ये बोल रहा हूँ। अब हो सकता है कि मेरे इस स्टेटमेंट से, डेट इज़ कंप्यूटर इज अ डम डिवाइस, मैक्सिमम लोग मेरे इस स्टेटमेंट से बिल्कुल असहमत होंगे, है ना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या कंप्यूटर का जन्म किसी हॉस्पिटल में हुआ है? अगर मैं कंप्यूटर को नमस्ते करता हूँ आगे उसके सामने जाकर, तो क्या मुझे कंप्यूटर नमस्ते करेगा? अगर मैं कंप्यूटर को बोलता हूँ कैसे हो भाई, तो क्या मुझे जवाब देगा कंप्यूटर? नहीं भैया, कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है जो हम उसे निर्देश देते हैं।
इस लाइन को एक बार फिर से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कंप्यूटर सिर्फ वही काम करता है जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। जो हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर सिर्फ उनको ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो हम जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप को, इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के ग्रुप या फिर समूह को हम प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम कहते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले प्रोग्राम क्या होता है, भैया प्रोग्राम इज अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। या तो इंस्ट्रक्शन कह लो या फिर स्टेटमेंट कह लो या फिर कमांड कह लो, एक ही बात है। ठीक है, अगर हमें कंप्यूटर से काम करवाना है, अगर हमें अपने कंप्यूटर से काम कराना है, तो हमें कंप्यूटर को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस कमांड देने होंगे, और इन इंस्ट्रक्शंस स्टेटमेंट कमांड के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम प्रोग्राम ठीक है, ये रहा इंसान, ये रहा इंसान, ये क्या है मशीन, ये क्या है मशीन। अगर इंसान को मशीन से काम कराना है या इंसान को मशीन से काम कराना है, तो इसे क्या देना होगा, क्या देना होगा, इसे इंस्ट्रक्शन देने होंगे या प्रोग्राम देना होगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो कैसे देगा, कैसे देगा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम? हवा में देगा, उड़ा के देगा, बॉल की तरफ फेंक के मारेगा कंप्यूटर को? नहीं। किसकी मदद से, बताओ बताओ किसकी मदद से? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से इंसान क्या देता है, इंस्ट्रक्शंस या फिर प्रोग्राम। किसको? मशीन को। क्यों देता है? क्योंकि भैया मशीन तो वही काम करती है जो इंसान उसे इंस्ट्रक्शन देता है। मशीन अपने आप कुछ काम नहीं करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों हमारा पागल बना रहे हैं सर हम सिरी यूज़ करते हैं, हम एलेक्सा यूज़ करते हैं, हम वॉइस असिस्टेंट यूज़ करते हैं, है ना सर, जिसमें हम सिर्फ इतना बोलते हैं, हे सिरी प्ले दिस सॉन्ग, हे सिरी प्ले ए दिल मुश्किल, वो तो सर गाना तुरंत चला देती है। हम तो वहाँ कोई प्रोग्रामिंग कर भी नहीं रहे हैं, तब भी ऑटोमेटिक काम हो रहा है। और सर एसी है हमारे पास, वॉशिंग मशीन है, वो अपने आप ही 10 मिनट बाद या 20 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। सर ये तो काम हो रहा है सर। अरे भैया ये मशीन अपने आप कुछ भी काम नहीं कर रही हैं। हमने एक प्रोग्राम बनाया है, हमने उस प्रोग्राम को मशीन के अंदर डाला है, फिट किया है, तब उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, उन निर्देशों के बेसिस पे मशीन रिएक्ट कर रही है, हमें आउटपुट दिखा रही है ना। अगर एसी 10 मिनट बाद बंद हो रहा है तो अपने आप नहीं हो रहा है ना, अपना दिमाग नहीं है एसी में, उसके अंदर वो प्रोग्राम डाला गया है। और वो प्रोग्राम किसने डाला है? इंसान ने डाला है। तो पावरफुल तो भैया इंसान है, ना कि मशीन, है ना। मशीन इज़ अ डम डिवाइस। मशीन से वही काम करेगी जो इंसान बोलेगा। जैसा मैं उसे निर्देश दूंगा, जैसा मैं उसे इंस्ट्रक्शन दूंगा मशीन को, मशीन वैसा ही आउटपुट देगा। तो पावरफुल कौन हुआ? इंसान, ना कि मशीन। ठीक है, इतने कॉन्सेप्ट आपके अभी तक क्लियर हो जाने चाहिए भाई। हम थोड़ा प्रोग्राम के बारे में और बात कर लेते हैं, है ना। मैं लिखता हूँ प्रोग्राम। अगर तुम्हें प्रोग्राम टर्म क्लियर हो गया अच्छे से, तुम्हें ज़्यादा फिर दिक्कत आएगी नहीं आगे। ठीक है, देखो मैं एक लाइन बोलता हूँ कि स्टेटमेंट बोलता हूँ कि हम सभी लोग प्रोग्राम से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। प्रोग्राम ने हमें चारों तरफ से बिल्कुल घेर रखा है, और वो प्रोग्राम हमारी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं, है ना। अगर एग्जाम्पल में देखना चाहूँ तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा हम जो चलाते हैं व्हाट्सएप, है ना। व्हाट्सएप पे क्या होता है भैया, हम मैसेज भेजते हैं। एक बात बताओ, मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा, यहाँ से हाय भेजा, तो मेरे दोस्त के पास हाय चला गया। तो ये जो हाय मैसेज गया है, क्या कोई कबूतर लेकर गया है, चिट्ठी लेकर उड़ के गया है? नहीं भैया, पीछे इसका मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम चल रहा है। अगर मेरे दोस्त के पास मैसेज आ रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो भैया, कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम चल रहा है, मजाक नहीं चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा, है ना। हम लोग सब क्या यूज़ करते हैं? गूगल मैप। बहुत फ्रिक्वेंट हम लोग, आज तो हमारी बिल्कुल नीड हो गई है गूगल मैप, है ना। गूगल मैप में हम क्या देखते हैं? सपोज करो मुझे गोरखपुर में मैं रहता हूँ, गोरखपुर से मुझे लखनऊ जाना है, तो मैं सोर्स में क्या डालूंगा? गोरखपुर, और डेस्टिनेशन में क्या डालूंगा? लखनऊ, है ना। जब मैं ये डाल देता हूँ गूगल मैप में, तो मुझे एक मैप मिलता है, पूरा मैप मिलता है ना, जिसके अंदर मुझे एक ऐसी कोई मुझे लाइन दिखती है ऐसी, ये मेरा गोरखपुर है, ये मेरा लखनऊ है। एक मुझे सर मैप मिल जाएगा, एक रूट मिल जाएगा। एक बात बताओ, ये जो मुझे रूट मिला है, ये जो मुझे रूट मिला है गोरखपुर से लखनऊ, क्या किसी इंसान ने पेंसिल से खींच के दे दिया है? नहीं भैया, पीछे कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम चल रहा है, कुछ ना कुछ तो पीछे प्रोग्राम चल रहा है, और वो प्रोग्राम मेरी क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। और एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल लो,
मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एटीएम का। एटीएम बहुत यूज़ होता है, एटीएम, बिना एटीएम के तो काम हो ही नहीं सकता हमारा। हम एटीएम मशीन पे जाते हैं, ठीक है, ये रहा एटीएम मशीन। वहाँ पर हम अब क्या करते हैं, अपने कार्ड को इंसर्ट करते हैं, कुछ इनपुट डालते हैं, जैसे कि तुम्हारा पिन डालते हो हम सभी लोग, है ना, सब इनपुट हम देते हैं एटीएम को, और हमें वापस में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो एक बात बताओ, ये जो मुझे पैसा मिला, क्या मशीन के अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है जो पैसे गिन कर मुझे बाहर निकाल कर दे रहा है, ले भाई पैसे पकड़ो पैसे पकड़ो? नहीं भैया, इंसान नहीं बैठा है, मजाक नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ पीछे क्या चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, कुछ ना कुछ हमारे पीछे प्रोग्राम चल रहा है ना। हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, है ना, और वो आप यूट्यूब को एक्सेस करेंगे, मतलब पीछे कुछ ना कुछ तो प्रोग्रामिंग चल रही होगी, प्रोग्राम चल रहा है ना, मजाक नहीं चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपके फंडे क्लियर होने चाहिए। और ये प्रोग्राम हमारी क्या कर रहे हैं, मदद ही कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। बहुत एग्जांपल मिलेंगे आसपास तुम्हारे। ट्रैफिक सिग्नल पे चले जाओ, ट्रैफिक सिग्नल पे चले जाओ, वहाँ ग्रीन लाइट होती है, रेड लाइट होती है, 30 मिनट बाद, 30 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद ऑटोमेटिकली ग्रीन लाइट आती है, रेड लाइट आती है ऑटोमेटिकली। क्या उसको कोई इंसान बैठ के वहाँ पर लाइट चेंज कर रहा है? नहीं, ऑटोमेटिक काम हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ तो भैया पीछे प्रोग्राम चल रहा है, और वो प्रोग्राम हमारे क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, है ना। वो प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं।